हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर साइन। देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी इस वीक में, क्या एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है इस 7 कार्ड के स्प्रेड में। सो मंडे की एनर्जी जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल कोई शख्स हो, या बहुत ही ट्रेडिशनल रोल प्ले करना चाहते हों ये ज़िंदगी के अंदर, और बड़े एक लगे बंधे अंदाज में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इनका सर्टन माइंडसेट है, जिसको कहते हैं ना ओल्ड स्कूल टाइप के लोग, और उसी अंदाज में सोचना, उसी अंदाज में रहना, उसी अंदाज में ख़र्च करना। इस तरह का कोई पर्सन जो है उनके साथ आपकी डीलिंग्स है। ये आपके कोई इवन फादर भी हो सकते हैं, फादर मदर, बड़ा भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट हो। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई यंगर पर्सन है जो कि आपके कांटेक्ट में आ रहा है, आपसे रब्ता कर रहा है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, और ये कोई आइडिया ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग हो और आप उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करना चाहें। इनके साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पेस तेज़ रखें, और फ़ौरन एक्शन लेना, फ़ौरन चीज़ों को कंप्लीट करना जो है वो बहुत अहम रहेगा। कुछ रिजर्वेशंस हैं आपकी कुछ मामलों के ऊपर। अगेन ये रिजर्वेशंस इस पर्सन के हवाले से भी हो सकती हैं, इस पर्सन के हवाले से भी हो सकती हैं। इनके साथ आपका राब्ता किस नौइयत का है, रिलेशनशिप है कोई, या कुछ और मामलात हैं, उस हवाले से भी ये रिजर्वेशंस हो सकती हैं। और यू आर नॉट लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। आपने कुछ ना कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रखी हैं, और नाउ यू वांट टू सी के कौन उसके ऊपर पूरा उतरता है। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी मौजूद है। ये सेम पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल एक डिफरेंट एनर्जी जो नज़र आ रही है। सो बहुत हद तक मुमकिन है कि कैंसर लोगों की लाइफ में मल्टीपल लोग हैं इस टाइम के ऊपर, लेकिन आपका अपना एक सर्टन स्टैंडर्ड है। यू डोंट वांट टू गो डाउन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। और बहुत सारे लोग जो आपसे राब्ते में हैं, बहुत सारे लोग जो आपको अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जब तक आपकी ये वाली कंडीशंस जो हैं वो मीट नहीं हो जाती हैं। कुछ लोग रोमांटिकली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और हवाले से भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कुछ नई शुरुआत हो सकती हैं, न्यू बिगनिंग्स इन द रिलेशनशिप। कुछ एडवांसमेंट किसी की हो सकती है। कोई शख्स हो सकता है जो कि बहुत ही क्लियर वर्ड्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि की ये सारी सूरत हाल जो है ये वर्क रिलेटेड हो, और आप जो हैं जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम से खुश होके इसको आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बोनस की भी मामलात हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए रहें। आप बहरहाल कुछ चीज़ों के हवाले से अनश्योर हैं। मून का कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी है। ऐसे लगता है जैसे बाज़ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इत्मीनान भरी नज़रों से नहीं देख रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द जितना भी इन्वायरमेंट बना हुआ है वो आपको पुश कर रहा है रिस्क लेने के ऊपर, अनसीन टेरिटरी में एंटर होने के लिए आपको पुश कर रहा है। आप अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे सहारा लें
और जो भी आपकी सिक्स सेंस कहती है, गट फीलिंग है, वो उस चीज़ को आपने पकड़ना है, उस शख्स के साथ आपको चलना है या उस मामले के ऊपर आपको यस बोलना है जहाँ पे आपकी सिक्स सेंस जो है वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रही है। बहुत सारे लोगों को मुमकिन है कि इस दिन कोई ना कोई ख्वाब इस किस्म के आएँ जहाँ पे आपको इस तरह की कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो मिल सके, और सिचुएशन आपकी बिल्कुल कंट्रोल में नज़र आ रही है। अनदर 9 कार्ड इज़ ओवर हेयर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को जितना ज़्यादा यहाँ पे जिटरी फील कर रहे थे, अब आप उतना ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और आपको समझ लग गई है जैसे जैसे मामला पूरे तरीके से इंसान को जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर खौफ नहीं रहता, उसको पता होता है कि कौन सी बात किस अंदाज में कही जा रही है और किस तरह से उसको हैंडल करना है। सो आपकी पोजीशन भी यहाँ पे इसी किस्म की है। वो जो सारा डर, खौफ, रिलक्टेंसी थी, वो अब कॉन्फिडेंस में चेंज हो चुकी है, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी जो है वो एग्जुबिरेट कर रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। मंडे 12 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, मंडे का कार्ड जो है वो हामिद की एनर्जी लिए हुए है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप समझ लें आपके सामने कुछ ऐसी ऑप्शंस आ रही हैं जिनके बारे में आप पूरे से श्योर नहीं हैं, और आप जैसे रुक के ठहर के उसके बारे में गौर करना चाह रहे हैं। वो सब मामला जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर हो चुके हुए हैं, जिनके साथ आप एक दफ़ा गो थ्रू हो चुके हुए हैं, आप चाहते नहीं हैं कि वो गलतियां रिपीट हों, और यही वो चीज़ है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करनी, दोबारा जल्दबाजी से काम नहीं लेना, स्लो एंड स्टेडी चलना है, ताकि वो सब जो हो चुका है वो दोबारा से एक दफ़ा फिर मुझे ना फेस करना पड़े। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा चैटी किस्म का, बहुत चार्मिंग, इनके आइडियाज़ और इनकी बातें सुनने से का ताल्लुक़ रखते होंगी, और बहुत जल्दी लोगों को कायल कर लेते होंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन आपको किसी ख़ास मामले में फ़ैसला करने के हवाले से पुश करे। आपकी एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि स्लो स्लो स्लो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत फास्ट है, और ये जल्दी से आते हैं, जल्दी से करते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। तो ज़रा देख के। लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ज़िंदगी में बहरहाल ऑप्शंस और चॉइसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं ये बहरहाल आपका इंडिविजुअल फ़ैसला होता है। हर एक कोई कहीं पर भी कोई भी शख्स जो है वो बाउंड नहीं होता, स्टक नहीं होता। आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं या करना चाहते हैं, आप उस बात के लिए फुली इंडिपेंडेंट हैं और आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाहते हैं तो भी, और नहीं भी शामिल करना चाहते तो भी, फ़ैसला बहरहाल आपके इख्तियार में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इनडिसाइसिव हैं। शायद उसकी रीज़न जो है वो ये भी है कि आप अकेले नहीं रहना चाह रहे, और शायद पर्सन जो है वो इतना चार्मिंग हो सकता है कि आपको डर है कि दोबारा ऐसा पर्सन शायद मिले ना। सो जो भी इनकी तरफ से आपको कहा गया है वो चीज़ जो है वो आपको पुश कर रही है कि आप इसी पर्सन को चूज़ कर लें, और फ़ैसला करते हुए आप थोड़े से बाहर रिलक्टेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अब ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिकल अंदाज में सोचना शुरू कर दें फ्राइडे वाले दिन, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ग्राउंडेड है, और ऐसा हो सकता है कि आप इनसे एडवाइस लेने जाएँ। ठीक है, ये इवन आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं। तो कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रखता है इन द मदरली सेंस, तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिलने के लिए हो सकता है कि जाएं। जो भी बात अब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ़ौरी तौर पे आप कोई शायद एक्शन ना ले सकें, और सैटरडे का दिन हो सकता है कि आप इस सारी सिचुएशन को रीएवैल्यूएट करते हुए
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस अंदाज में करना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम नज़र आ रही है। हामिद का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड थोड़ी सी सिमिलर एनर्जी लिए हुए है, जहाँ पे इंसान अपने आप को समेट लेता है और बहरहाल उसको कोई कदम आगे लेना होता है लेकिन वो ले नहीं पा रहा होता। उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं लेकिन बज़ाहिर वो सिमिलर नज़र आ रहा होता है और एक्शन जो है ना वो कोई भी नहीं होता इस यहाँ पे। बाज़ दफ़ा ये दोनों कार्ड्स हमें इस बात को भी इंडिकेट करते हैं कि आप ख़ुद ही रुक जाएं और पहले इस सिचुएशन के ऊपर गौर करें, जल्दी मत करें फ़ैसला करने की। और फिर ये एक ऐसा दिन हो सकता है जो कि फ़ैसला करने के हवाले से बहुत अच्छा हो। मैजिशियन का कार्ड है, कॉन्फिडेंट है यहाँ पे आप, आपको लगता है कि अब आपको पूरे से सिचुएशन समझ आ गई है और आपके पूरे इख्तियार में है, कंट्रोल में है, ठीक है। आप जो भी फ़ैसला करेंगे लॉजिकली रीज़नेबल होगा, वो ओवर इमोशनल नहीं है यहाँ पे अब आप। तो दिस विल बी द डे जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं और आई रियली बिलीव कि अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड साइन है मेरे पास स्पाइसेस का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 12 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड पेज ऑफ कप्स, किसी को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है और एक बात जो कि बहुत श्योरली मैं कह सकती हूँ वो ये है कि वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड बात है। चाहे आप दोनों के दरमियान में कोई राब्ता है या नहीं है, बहरहाल ये दो ऐसे लोग हैं जो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और किसी भी रीज़न की वजह से दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। चाहे ये रीज़न जो है ये है कि कोई दो लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, दे कैन नॉट सी ईच अदर, या किसी भी रीज़न की वजह से कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ऐसा है जो कि ट्यूसडे का है और ये हमें बता रहा है कि अगर आप कोशिश करें तो आप सुलह सफाई कर सकते हैं। अच्छा, इस कोशिश का मतलब क्या है? इस कोशिश का मतलब कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन जिसमें आपकी इंटेंशन जो है वो वाज़े तौर पे दूसरे पर्सन को नज़र आए। जितनी ओपन एंड और ब्रॉड किस्म की कम्युनिकेशन होगी, जितना खुल के आप अपने हवाले से बात कर सकेंगे, अपनी फीलिंग्स के हवाले से, उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आने का चांस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बातचीत हुई भी तो वेडनेसडे का दिन बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जहाँ पे अब आपको समझ ये नहीं आ रहा होगा कि ओके ये तो हो गया है, अब आगे क्या, और सारा दिन जो है ना अब क्या, व्हाट नेक्स्ट पे गुजर जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो कदम आगे बढ़ना मुमकिन है या जो मुमकिन पॉसिबिलिटी है वो शायद आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो आप बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। व्हील का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये स्टकनेस जो है ये टेम्परेरी है, या बिल आखिर ये स्टकनेस के ख़त्म होने का या आपके इस स्टकनेस में से, इस डर में से, इस खौफ से बाहर आने का टाइम जो है वो आ गया है, क्योंकि जुपिटर जो है वो बहरहाल मूव कर रहा है। 8 ही की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप प्रैक्टिकल कैसे, मतलब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए इस पर्सन को हासिल करने के लिए, या मामलात को ठीक करने के लिए, या कोई भी और जो इशू लाइफ के अंदर है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, उसको हल करने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, वो जो लॉजिस्टिकली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और आप उसके हवाले से कोई ना कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दो कि अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है या कंसिस्टेंट नहीं है, और हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे शायद रब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे और इंतज़ार करेंगे, अच्छा शायद वो मैसेज करें, शायद वो मैसेज करें। और मुझे नहीं लगता कि कोई मैसेज आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 2 कार्ड्स इस किस्म के हैं जो ये बता रहे हैं कि
शायद दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जगह पे रुकी हुई हैं, या चूँकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है पाइसेस के हवाले से बात हो रही है, दूसरे पर्सन का इतना तो कोई तस्करा नहीं आ रहा, तो आप बहरहाल बीइंग अ पाइसेस पर्सन आप बहरहाल अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने जो भी इस पर्सन को ऑफ़र किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अब आप उनकी तरफ से कोई रिस्पांस देखना चाह रहे हैं, तो जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक भी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।